हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अशोका एग्जाम गुरु पर। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चे हमारे साथ में इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं। टाइम आप सभी बच्चों का हो चुका है, क्लास का 7 बज चुका है और जल्दी से सभी बच्चे इस सेशन में हमारे साथ में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के लिए फटाफट से जल्दी से दौड़ के बुला लो और बता दो कि शाम का 7 बज चुका है और सर आपके साथ आ चुके हैं। लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से सब बच्चे एक बार शेयर करके जरूर से जरूर आएंगे। हम लोग कर रहे थे चैप्टर बेटा कौन सा, सैनिक स्कूल आरएमएस स्कूल के लिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चों के सामने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमने बताया था कि अशोका एग्जाम ग्रुप पर अगर आप आए हो तो कोई प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सभी बच्चों के पास पहुंचेगा और पहुंचाने का काम क्या करेगा, कौन करेगा? अशोका एग्जाम गुरु। तो सभी बच्चे तैयार हैं? एक बार जल्दी से सेशन को कमेंट करके बता दीजिए और लाइक कर दीजिए कि यस सर, हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से सर सेशन को स्टार्ट कीजिएगा। जल्दी से बोलो सभी बच्चे कमेंट करके। चलो आओ, आज क्वेश्चन को तोड़ेंगे। शाम को 7 बजे क्लास है। अरे सर जी भैया कार में बैठ के चल दिए, कार में बैठोगे तुम लोग? बताओ कमेंट करके, सर मैं बैठूंगा। आगे बढ़ लेते हैं। ये बैच जिस किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, चैंपियन बैच, इंडिया में सबसे कम फीस के साथ सबसे ज्यादा फीचर्स तुमको देखने को मिलेंगे और इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए है। और ऊपर आप कॉल कर सकते हो कोई भी बैच के रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो। अच्छी बात यह है कि हर एक बैच के अंदर लगातार एनरोलमेंट बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि चीजें उनको पसंद आ रही हैं, पेरेंट्स को चीजें पसंद आ रही हैं, तो आपको भी पसंद आएंगे। सर ये कहाँ मिलेगा? सर प्ले स्टोर पे आप सब बच्चे जाएंगे, अशोका एग्जाम गुरु फ्री डाउनलोड करेंगे, कोई इसका चार्ज आपको पे नहीं करना है। जल्दी से डाउनलोड करके आप सब बच्चे इसका फायदा ले सकते हैं। अशोका एग्जाम गुरु का ये बेटा क्या है, ये आपका है टेलीग्राम। और टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्लास की इंफॉर्मेशन अपडेट के लिए बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है बेटा? ये टेलीग्राम है। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर ये है, कॉल कर लीजिएगा। चलो तो क्वेश्चन बेटा हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आज होगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाओ और पूरा फोकस बेटा आपका कहाँ पे होना चाहिए? क्लास की तरफ होना चाहिए। ठीक है डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास को स्टार्टिंग से देख कर छोड़ के नहीं जाना, कुछ देर पढ़ो, उसके बाद अगर आप लगता है डियर पेरेंट्स कि आपका बच्चा को यहाँ पर मजा आएगा, समझ में आएगा, तो आप हमारे साथ में कंटिन्यू करा सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे बेटा। चलो फोकस इधर करिए। सर हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमारा काम क्या है सर? हम पढ़ लेते हैं। हमने बोला जी बिल्कुल पढ़ लो। क्वेश्चन में बोला अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर। सर 140 किलोमीटर पर आवर, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं यहाँ पर जो दे रखा है उसको लिख लेता हूं। तो सर ये क्या है सर? स्पीड, और स्पीड इज इक्वल टू कितना दे रखा है सर? क्वेश्चन ने हमको दे रखा है सर कितना? सर दे रखा है 140 किलोमीटर पर आवर। 140 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दे रखी है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मच डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। विल इट कवर इन 5 hours 30 minutes। ठीक है, हमने बोला कि आपने बाइक को 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा दिया, भगा दिया, चला रहे हो आप लोग, और बेटा आपने 5 घंटे 30 मिनट तक लगातार ऐसे ही चलते रहे आप। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस को आपने कवर किया। सर बिल्कुल अभी हम करके बताएंगे आपको। सर कैसे करके? देखिएगा, तो टाइम हमको दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है सर? टाइम दे रखा है 5 hours and 30 minutes, ये हमको सर टाइम दे रखा है। आगे हमसे क्वेश्चन ने पूछा डिस्टेंस बता दो। जी डिस्टेंस कैसे करके निकालोगे? डिस्टेंस, सर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लिखाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये क्या होता है सर? ये फॉर्मूला होता है किसका सर? डिस्टेंस का। ठीक है, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो स्पीड कितना है सर? 140 किलोमीटर और
पर आवर, ये स्पीड है इसकी। और सर टाइम कितना है, टाइम आपका है 5 आवर और 30 मिनट। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, अगर आप देखोगे तो मैंने बोला कि मैं आपको क्लास जो आपकी लेने वाला हूँ 5 आवर 30 मिनट तक क्लास आपकी चलेगी। इसको आप ऐसे भी बोल देते हो सर 5.5 घंटे क्लास आपकी होगी। अरे सर मैंने 1.5 घंटा पढ़ाई की, अरे सर मैंने 2.5 घंटे पढ़ाई की, सर मैंने 3.5 घंटे पढ़ाई की। 3.5 का मतलब सर 3.5 का मतलब 3 होल 1/2, 3.5 आवर। ये इस तरह से हम बोल देते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको बेटा आप ऐसे बोलोगे 3 आवर 30 मिनट भी आप इसको बोल दोगे। बोलोगे नहीं बोलोगे, बोलोगे नहीं बोलोगे। तो यहां से बेटा मैं यहां से कह सकता हूं कि बेटा 5 आवर एंड 30 मिनट का सबसे पहले मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, स्पीड स्लो जरूर है लेकिन हर चीज आपको क्लियर होगी और उसके बाद में दोबारा 3-4 बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर यहाँ पर तो सर एक बात और है, यहाँ पर जो आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड में आपको जो टाइम दे रखा है, स्पीड जो हमारी बनती है बेटा वो किससे बनती है सर, डिस्टेंस से और हमारी आवर से, मतलब टाइम से। डिस्टेंस और टाइम, इससे हमारी स्पीड बनती है। ठीक है, अगर हमारे पास डिस्टेंस है टाइम है तो हमारी क्या बनेगी, स्पीड। तो ध्यान रखेंगे अगर ये टाइम है तो इसमें अगर टाइम वाला जो पार्ट क्या है आवर, तो ये बेटा किस में होना चाहिए, पूरा आवर में होना चाहिए। अगर स्पीड जो है ध्यान रखेंगे, स्पीड में जो किलोमीटर वाला पार्ट है, जो आपका डिस्टेंस वाला पार्ट है, और यहां पर डिस्टेंस आपकी दे रखी है, तो यहां पर डिस्टेंस की यूनिट और ये जो यहां पर यूनिट है वो डिस्टेंस की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। अब जो टाइम दे रखा है और टाइम की यूनिट किस में दे रखी है सर, स्पीड में, आवर में। इसका मतलब ये आपकी किस में होनी चाहिए सर, ये हमारी आवर में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो स्पीड में आपकी जो यूनिट है वो डिसाइड करेगी, वो बताएगी टाइम आपका किस में होने वाला है। तो यहां पर सर ये तो आवर में है, अगर मैं 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करूंगा, अगर मैं 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करूंगा, अगर मैं 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करूंगा, तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, सर मुझे क्या करना पड़ेगा, सर मुझे यहाँ पर 5 आवर और 30 अपॉन में क्या आ जाएगा सर, 60। तो यहाँ से 1/2 आवर, मतलब 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 5.5, 5 होल 1/2 आवर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 5 होल 1/2 आवर। ठीक है, इससे आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, 140 किलोमीटर। यहाँ से आपका 11/2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 770। पहले तो आप सब बच्चे कमेंट करके ज़रूर जाएंगे बाद में कि सर आप थोड़ी सी स्पीड को फास्ट रखिएगा या स्पीड को सर स्लो रखिएगा। फिर उसके हिसाब से मैं नेक्स्ट क्लास में आप सब बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ, ये सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलो बेटा, इजी क्वेश्चन था बट मैंने टाइम ले लिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन हमारा है बेटा 11। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर इन 3 आवर। सर ये क्या है सर, हमारी डिस्टेंस है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो d इज इक्वल टू 1.2 किलोमीटर बेटा दे रखा है। अगर मैं बात करता हूं 3 मिनट, ये क्या है सर, ये हमारा टाइम है, टाइम इज इक्वल टू 3 मिनट हमको दे रखा है बेटा। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है इसकी स्पीड बता दो, वो भी किलोमीटर पर आवर में आपको इसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है सर, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है सर, हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, डिस्टेंस कितना है 1.2 किलोमीटर, अपॉन में टाइम क्या है सर आपका 3 मिनट आपका दे रखा है। अब अगर आप जाओगे तो इसमें बोला है किलोमीटर पर आवर में बता दो, मतलब स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड आपकी जो निकल के यहाँ से आएगी 0.4 किलोमीटर पर मिनट में आपकी स्पीड यहाँ से निकल के आ रही है। ये आपकी क्या आ गई सर, ये आपकी स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हमको जो स्पीड चाहिए वो किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए सर आपने बताया किलोमीटर को तो कन्वर्ट नहीं करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई, मिनट को अगर हम
मिनट को ओवर में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे बालको, तो हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं। तो हम 60 से डिवाइड किस में करेंगे सर, इस वाले पार्ट में 60 से डिवाइड करेंगे हम। बात क्लियर हो रही है तो बोलो यस सर। ये तो बात क्लियर हो रही, तो डिवाइड किससे करेंगे सर, 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं 0.4। सर किलोमीटर को तो कन्वर्ट नहीं करना है, ऊपर मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी सर, 1 से करनी पड़ेगी। और हमें क्या करना है सर, डिवाइड करना है मिनट को। तो मिनट बेटा जब यहाँ पर है कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट है, यहाँ पर क्या करेंगे बेटा 60 से डिवाइड कर देंगे। नहीं आया समझ में, नहीं आया? अरे बेटा ये 0.4 तो अलग से है, अभी हम यूनिट को समझ रहे हैं, यूनिट को समझो, यूनिट को, ये हमारा अलग है। हटाओ सर, किलोमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। अगर मुझे मिनट है, जैसे मैंने बोला तुम सभी बच्चों के लिए ये पेन दिखाई पड़ रहा है, तो आप बोलोगे यस सर। मैं बोलूंगा कितने पेन हैं, तो आप बोलोगे 1 पेन है। तो इसके आगे 1 लगा दूं तब भी ये 1 पेन होगा, नहीं लगाऊंगा तब भी तुम समझ जाओ कितना है, 1 पेन है। इसी तरह से मिनट मैंने लिख दिया बेटा, मिनट में तुमने काम कर दिया, तो ये आप ध्यान रखना ये 1 ही मिनट आपका होगा। तो यहां पर क्या है सर, 1 है, तो मुझे 1 मिनट को 60 से डिवाइड करना है। सर क्यों, क्योंकि मुझे ओवर में कन्वर्ट करना है। तो 1 हमारा था और मिनट हमने यहां से यूनिट हटा दी, और 60 हमारा जब ऊपर जाएगा तो 0.4 मल्टीप्लाई 1। और बेटा इस तरह से जब आता है, मैंने बेसिक मैथ्स के अंदर ये चीज आपको बताई थी। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपका आ जाएगा किलोमीटर पर ओवर। ऑप्शन नंबर ए वाले जो बच्चे हैं सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका क्या है, 13 है। कहीं बेसिक कैलकुलेशन में तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने वो चीज बेटा बता रखी है तुम सबको। सर अ बुलेट वॉज फायर्ड फ्रॉम अ गन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.7 किलोमीटर फ्रॉम अंकेश। सर ये हमारा क्या है डिस्टेंस, 1.7 किलोमीटर क्या है सर डिस्टेंस। Whose sound was heard by अंकेश आफ्टर 5 सेकेंड। इसका मतलब टी कितना है सर हमारा, 5 सेकेंड क्या है सर, ये हमारा टी है। ठीक है, देन द स्पीड ऑफ द साउंड। सर स्पीड पूछी गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका कितना है 1.7, टाइम कितना है सर 5 सेकेंड। तो यहां से बेटा ये आपका बन गया। ठीक है, अब आप अगर देखोगे तो आपके जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी ऑप्शन बेटा किसमें है, मीटर पर सेकेंड में। किसमें है, मीटर पर सेकेंड में। किसमें है, मीटर पर सेकेंड में। इसका मतलब क्वेश्चन ने हमको नहीं बताया कि स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में बतानी है, लेकिन ऑप्शन ने बता दिया कि सभी ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है। तो मुझे मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करना है। अब आप लोग बताओ, मीटर, ये देखो जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो सर 1000 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सेकंड को सेकंड में ही कन्वर्ट करना है तो हम सर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब यहां से सर 1.7 अपॉन में 5, यहां पर मल्टीप्लाई किसकी करनी है सर 1000 अपॉन में 1। ठीक है, देखो यूनिट जैसे ही आपकी कन्वर्ट हो जाएगी फिर तो हमें नंबर से मतलब रह जाता है। इससे ये कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इससे करेंगे 20, यहां से कितना आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। बोलो जी बोलो, किस किस को समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो गया। सर डी फॉर दिल में भी आ गया, दिमाग में भी आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका आ जाएगा बेटा डी वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, डी वाला। क्लियर हो रहा है, बोलो यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर हो रहा है। शाम को 7 बजे आप सब बच्चों की क्लास होगी। और आप सभी बच्चों को बता दिया जाए बेटा, संडे सैटरडे स्पेशल क्लास आप सब बच्चों की जो है वो होगी, ध्यान रखेंगे, सैटरडे स्पेशल वो होगी 4:15 से लेकर आपकी होगी बेटा 6 बजे तक क्लास। सैटरडे स्पेशल क्लास में सभी बच्चों को जुड़ना है, जहां पर प्रदीप सर आप सब बच्चों के लिए जीके जीएस इंग्लिश जो भी होगा वो पढ़ाएंगे, वो आप सभी के लिए लेकर आने वाले हैं। तो सब बच्चे जरूर जुड़ेंगे 4:15 से लेकर 6:15 तक। और मेरा सेशन जो होगा वो शाम को 6 बजे के टाइम पर नवोदय वाले बच्चों का होगा।
अगर आप चाहो मैथ्स पढ़ना है वहां पर, आपका तो पूरा सिलेबस नवोदय में है। ठीक है, ठीक है, नहीं, नवोदय का पूरा सिलेबस आपके सिलेबस में है, तो आपको तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 14, तो इसीलिए 6 बजे भी आप चाहो तो जुड़ सकते हो, बाकी आप लोग जो क्लास का टाइम है उसमें तो आपको आना ही आना है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा आपका क्या है, 14। आओ क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। इफ रमेश कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर इन 2 आवर, देन द टेकन बाय हिम टू वॉक 30 किलोमीटर, द टाइम टेकन, कितना टाइम लिया। ऐसे क्वेश्चन को अगर मैं आपसे बोलूं तो ये बहुत आसान है, इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो और आप इसको स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर जो फॉर्मूला है उससे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन ने बोला एक रमेश नाम का बेटा क्या था, ठीक है, क्वेश्चन ने बोला रमेश नाम का, क्वालिटी सही आ रही है, एक सेकंड, एक सेकंड। चलो, क्वालिटी गड़बड़ आ रही है। हम्म, रुको, चलो, हाँ जी आ जाओ। देखो, इफ रमेश कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर इन 2 आवर, हमने बोला कि रमेश नाम का लड़का था, वो 9 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 आवर में कवर कर रहा था। 9 किलोमीटर जाने के लिए उसको 2 आवर्स का टाइम लग रहा था। फिर उसने बोला अगर वो 9 किलोमीटर ना चल के, अगर वो बेटा 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करे तो कितना टाइम लगेगा। सिंपल है। तो यहाँ पर आप चाहो तो यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। यूनिटरी मेथड से करोगे बेटा तो आपके लिए यहाँ पर और आसानी हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ मेरे से पूछा गया टाइम, तो यहाँ पर पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको बेटा, मैं बोलूँ 9 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने में कवर कर रहा है, तो बेटा वो कर रहा है 2 आवर में। कितने में? 2 आवर में कवर कर रहा है। ठीक है, मुझे निकालना किसका है सर? 30 किलोमीटर का। ध्यान रखना, अगर आप देखोगे तो 1 किलोमीटर वाला पार्ट है और 1 आवर वाला पार्ट है। तो किलोमीटर और आवर की अगर मैं बात करता हूं, तो बेटा क्वेश्चन में जो चीज हमको दे रखी है, अगर किलोमीटर अगर हमसे पूछा गया है तो किलोमीटर के इक्वल के राइट में रखेंगे। अगर मुझे आवर वाला पार्ट पूछा गया, टाइम वाला, तो टाइम को मैं इक्वल के राइट में रखूंगा। जो चीज मेरे से पूछी जा रही है उसको मैं इक्वल के राइट में रखूंगा। तो मैंने बोला 9 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 आवर में कवर करता है। अब मुझसे क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने में कवर करेगा। तो पहले एक का निकालना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने में कवर करेगा। तो 2/9/2 कितना आ जाएगा? 9/2। यहां से आवर, यहां से किलोमीटर। ठीक है, हमसे पूछा गया 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की अगर मैं बात करूंगा तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को ज्यादा में बेटा वो कवर करेगा। और ज्यादा के लिए क्या होती है सर? मल्टीप्लाई। तो 9/2 ओवर यहाँ से निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन के अंदर नहीं आ रहा है। एक सेकंड, यहाँ पर 30 भी तो होगा, ये 30। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 30। ठीक है, ओहो,
सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से गलत हो गया। देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा, 2/9, यहाँ से ओवर, यहाँ से किलोमीटर। अब मुझे 30 का निकालना है, तो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और ज़्यादा के लिए क्या होता है बेटा, आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। सर 3 3 जा 9 और 3 10 जा हो जाएगा, तो यहाँ से 20/3। और यूनिट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आवर की यूनिट बची है, इसके अलावा किसी की नहीं बची है। ठीक है बेटा, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। जल्दी से सभी बच्चे करो, कमेंट करके बताओ कैसे होगा। A man covers a distance of 10.5 kilometer in 10 hour, 3 hour. How much distance will he cover in 5 hour? सेम क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर। क्या है इस बार आपको क्या दे रखा है, 10.5 किलोमीटर, किलोमीटर की डिस्टेंस यूनिट दे, ये पार्ट दे रखा है, और आवर का पार्ट दे रखा है। इस बार आपसे पूछा गया है डिस्टेंस। सर कौन सा वाला पार्ट, डिस्टेंस वाला। तो इन दोनों में आपका इक्वल के राइट में कौन सा रहेगा। मैंने बोला था कि जो चीज आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को आप इक्वल के राइट में रखोगे। तो यहाँ पर देखोगे तो 5 आवर है, इसको दे रखा है, हमसे डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस को इक्वल के राइट में रखोगे। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो हम बोलेंगे 3 आवर में, 3 आवर में बेटा कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। सर वो कर रहा है हमारा 10.5 किलोमीटर, 10.5 किलोमीटर। अगर मैं 1 आवर की बात करता हूं तो बेटा 1 घंटे की बात करता हूं, तो 1 घंटे में वो कम डिस्टेंस को कवर करेगा। सर बिल्कुल करेगा, यूनिट आपकी किलोमीटर में और आवर में आपकी ये वाली यूनिट है। अब मेरे से पूछ रहा है 5 घंटे में बता दो, एक की वैल्यू तो निकालेंगे ही निकालेंगे। तो 5 घंटे में बेटा कितना आ जाएगा, आ जाओ, किलोमीटर और यहाँ से आवर, तो ज्यादा हो जाएगा 5 आवर। आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा सर। देखो मैं आपके तरीके से काट दे रहा हूँ, चलो नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 10.5 किलोमीटर है, और अपॉन में क्या है सर, 3 है, और मल्टीप्लाई करेंगे 5। आपके तरीके से सर पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 3 2 जा 6। यानी कि यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 17.5 किलोमीटर आ जाएगा, 17.5 किलोमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बोलो सबको क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत किसी बच्चे के लिए, कमेंट करके बताओ। आज थोड़ी सी मेरी एनर्जी लेवल आपको कम लग रही होगी, उसका रीजन ये है थोड़ा सा हेल्थ इशू है हल्का सा, तो इसी वजह से वो एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है। वरना मैं किसी भी क्वेश्चन को तुम जानते हो फुल एनर्जी के साथ और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, बट थोड़ी सी जब ना प्रॉब्लम हो स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। बट डोंट वरी, कोशिश करेंगे समझने की सभी बच्चे, बढ़े आगे। अरे बोलो शर्मा क्यों रही है भैया। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 16, जिसका हमें था इंतजार, वो क्वेश्चन आ चुका है सर। सर हमें इंतजार था या आपको इंतजार था। अरे आपको भी इंतजार था, क्यों सर, ये क्वेश्चन आपने कराएंगे तो, बट इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपने बता दिया है। अब तुमको याद आएगा सर क्या, अ ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 160 मीटर लॉन्ग इन 16 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। हमने बोला जी ये क्या है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, और ट्रेन की हमको लंबाई दे रखी है 160 मीटर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और क्वेश्चन कह रहा है ये ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को कवर करेगी, प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी है सर, 160 मीटर। ये ट्रेन है बेटा, ये क्या है,
ये ट्रेन है और ये क्या है सर? प्लेटफॉर्म। ये क्या है सर? प्लेटफॉर्म। ये ट्रेन है और ये क्या है सर? प्लेटफॉर्म है। अब और हमको क्या दे रखा है सर? टाइम। अगर मैं टाइम की बात करता हूं बालको, तो टाइम हमको दे रखा है बेटा 16 सेकेंड। कितना? 16 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है सर? हमसे पूछी जा रही है स्पीड। हमसे पूछी जा रही है स्पीड। ठीक है, हमसे पूछी जा रही है सर स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब सर डिस्टेंस कितनी है हमको ये कैसे पता लगेगा? डिस्टेंस कितनी है ये हमको कैसे पता लगेगा? अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो यहाँ पर कहीं पर भी सर क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस नहीं दे रखी है। दे रखी है प्लेटफॉर्म की लंबाई, वो भी तो एक डिस्टेंस हुई आपकी। लेकिन आप सभी बच्चों को एक बात ध्यान रखनी होगी। मैंने एक बात आप सबको बताई थी, मैंने बोला था अगर कोई ट्रेन किसी भी पोल को कवर कर रही है, एक ट्रेन किसी आदमी को कवर कर रही है, आदमी का मतलब इंसान हो गया, इंसान में कोई भी आ सकता है, बच्चा आ सकता है, मेल आ सकता है, फीमेल आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर वो किसी पेड़ के रिकवर कर रही है तो वहां पर जो डिस्टेंस होती है ट्रेन की लंबाई ही, ट्रेन की लंबाई क्या होती है सर? वही डिस्टेंस होती है। लेकिन अब आपकी जो ट्रेन है वो आपकी बेटा, अब आपकी ट्रेन जो है वो किसको कवर कर रही है? वो ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, प्लेटफॉर्म को। तो पहले जो है ना वो आप एक पोल के लिए कवर कर रही थी, तो वहां पर हम लंबाई डिस्टेंस को क्या ले रहे थे? ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस ले रहे थे। लेकिन इस बार जो कवर करेगी वो किसको? प्लेटफॉर्म को भी कवर करेगी और खुद को भी कवर करेगी। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो ट्रेन की लंबाई, अगर मुझे यहाँ से डिस्टेंस बनानी है बाल को, यहाँ से आ जाना, अगर मुझे डिस्टेंस बनानी है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। पहले ट्रेन थी तो ट्रेन की लंबाई को हम ऐड कर रहे थे, सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ले रहे थे। अब पोल की तो कोई लंबाई नहीं होती है ऐसे ऐसे में, अब प्लेटफॉर्म की तो लंबाई है सर, तो यहाँ पर अपनी डिस्टेंस को भी अपनी लंबाई को भी कवर करेगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई। कहने का मतलब जब बड़ी चीज को कवर करेगी तो वहां पर डिस्टेंस की बात आएगी, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और किसी छोटी चीज को कवर करेगी तो वहां पर डिस्टेंस की जो ट्रेन की जो लेंथ है वही हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। तो ट्रेन की लेंथ कितनी है सर? 160 और प्लेटफॉर्म की 160, यहां से आ जाएगा 320 मीटर बेटा आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? डिस्टेंस हमारा 320 मीटर अपॉन में टाइम कितना है? टाइम आपका है 16 सेकेंड। यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आप चेक करेंगे तो आंसर आपका अभी नहीं आया। बेटा ये वाला पार्ट है ना, इसके नीचे लिख लेना, ठीक है, इसके नीचे लिख लेना। अभी सर हमारा यहाँ से आंसर नहीं आया जी, मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं आया। क्वेश्चन ने बोला था इन किलोमीटर पर आवर, तो बेटा ये जो हमारा 20 है इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था और समझाया था। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे कर लोगे, जल्दी से बोलो, कमेंट करके बताओ कि यस सर आई कैन डू। कर सकते हो तो बोलो यस सर, नहीं कर सकते तो बोलो नो सर। वैसा ही क्वेश्चन है सर, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन 54 किलोमीटर इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन 123 मीटर, देन द टाइम इट will take to cross a 177 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। ठीक है बेटा, चलो अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपसे इस बार टाइम पूछा गया है।
अगर मैं बात करता हूँ स्पीड की, तो स्पीड आपकी कितनी दे रखी है सर? 54 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड दे रखी है। ठीक है, दिख रहा है ये वाला लिखा हुआ? चलो, अब सर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो सर 123 मीटर है। और मैं बात करता हूं प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म को मैं पी से लिख देता हूं, तो 17, एक तो तुम्हें टाइम लिख दोगे यहाँ पर, चलो लिख देता हूँ ट्रेन, वरना तुम टी को समझोगे ट्रेन की जगह पे टाइम। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ये यहां से हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमसे पूछा गया टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? अब देखो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, यही तो होता है। अब जब टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला लगाओगे, तो डिस्टेंस हमको चाहिए और हमको स्पीड चाहिए। तो यहाँ पर आप सब बच्चे इसकी बेटा डिस्टेंस तो निकाल सकते हो। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस सर हमारी आ जाएगी 300 मीटर आ जाएगी। तो 300 मीटर सर यहाँ से आ जाएगी। तो बेटा हमारा यहाँ से हम कह सकते हैं 300 मीटर अपॉन में स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। ओवर है, ओवर है, ओवर कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यूनिट भी आपकी ऊपर चली जाती है। अब यहां से क्या हमारा कट जाएगा बेटा? बोलो। चलो, सेकंड में आ रहा है, इसको करोगे तो बेटा आपका हो जाएगा, पहले तो ऊपर लेके जाओ, ठीक है, यूनिट को, फिर देखते हैं। 300 मीटर अपॉन में सर 54 किलोमीटर, और ये आपका एच है। ये क्या है सर? एच। ये क्या है सर? एच है। अब मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी, सुनो, अब सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे बहुत। आप देखोगे मैंने क्या बोला था, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व जब कर पाओगे जब आंसर आपका सही आएगा, जब आपका जो स्पीड है, स्पीड और जो यहां पर आपके, मैंने बोला स्पीड आपकी डिस्टेंस और आपका टाइम इससे मिलके बनती है। स्पीड आपकी डिस्टेंस और टाइम से मिलके बनती है। अब डिस्टेंस और टाइम में एक पार्ट क्वेश्चन आपको देगा, तो सर हमें इस बार क्या दे दिया? डिस्टेंस वाला पार्ट दे दिया। तो डिस्टेंस की जो यूनिट है और जो आपकी स्पीड में डिस्टेंस की यूनिट है, वो दोनों कैसी होनी चाहिए सर? सेम होनी चाहिए। सर सेम क्यों करते हैं, एक जैसी क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि लास्ट में आकर आपको काटना पड़ता है, काटना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक आप बेटा उसको नहीं काट सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? सर हमसे क्या बोला गया है? सेकंड में आंसर बताओ। किस में बताओ? सेकंड में आंसर बताओ। इसका मतलब जो टाइम आपका यहाँ पर ओवर में है, इसको भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करके आप लोग इसको कन्वर्ट करोगे? आ जाओ, देखो मैं आपको बता दूं कैसे करके करोगे। बेटा 54 है और मुझे नीचे वाले पार्ट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। किसमें? सेकंड में। पहले इधर आ जाना, ठीक है, देखो इधर आ जाना। 54 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर ये है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जो हमारा टाइम है वो किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। ठीक, किसमें? सेकंड में। और सेकंड में कब होगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। और जो हमारा हमारा जो बेटा ये जो आपको यूनिट दिखाई पड़ रही है, वो किस में होनी चाहिए सर? किलोमीटर में तो है, किस में होनी चाहिए? मीटर में। किस में? मीटर में। बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किस में? मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देख लो यहाँ से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग जानते हो अच्छे से, सर 5/18, यहाँ से करेंगे 3, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से अब हम इजीली कर पाएंगे।
ठीक है सर, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 मीटर, और सेकंड हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर। सर मीटर से मीटर कैंसिल, इससे करोगे 20, तो 20 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। सर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। चलो एक बार जल्दी से दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कुछ नहीं करना होता है, आपको ध्यान रखना है मैंने क्या बोला था। आप अपनी मन की नहीं कर सकते, आपको समझना पड़ेगा जो स्पीड हमारी है, स्पीड किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस, और टाइम जो हमारी स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम जो है इससे मिलके बनती है। अब डिस्टेंस और टाइम में से एक पार्ट आपका इसमें दे रखा होगा, या तो आपका टाइम दे रखा होगा बाद में, या आपकी डिस्टेंस दे रखा होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको दे रखा है। अब डिस्टेंस की यूनिट किस में है सर, 30 मीटर में। यहाँ पर किस में है सर, किलोमीटर में है। तो दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। और जब तक सेम एक जैसी नहीं होगी, बाद में जैसे यूनिट से यूनिट को काटा, आप काट नहीं सकते हो, इसी वजह से क्वेश्चन आपका आगे नहीं हो पाएगा। अब समस्या इस बात की आ रही है, दोनों यूनिट को सेम कैसे करके करें। देखो जी कैसे करके करोगे आप, मतलब यहां से हमें एक बात समझ में आ रहा है, और बाकी हमारे ऑप्शन हमसे क्या बोल रहे हैं कि सेकंड में आना है। देखो सुनो, मतलब ये जो डिस्टेंस की यूनिट है इसको भी हमें एक जैसा करना पड़ेगा, और जो हमारा टाइम वाली यूनिट है वो हमारा किस में आ रहा है सर, सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा 54 किलोमीटर पर आवर था, इसका मतलब जो हमारा टाइम वाली यूनिट थी वो सेकंड में चाहिए, किसमें, सेकंड में चाहिए। तो मुझे ओवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, और ऊपर वाला जो हमारा है किलोमीटर और मीटर, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है सर, मीटर में कन्वर्ट करना है। अब इसको आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, ये तो हमने बताया ही था आपके लिए, लिखवाया ही था, अब मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मीटर पर सेकंड बेटा ऐसे करके आपका यहाँ से आया था। तो ध्यान रखेंगे जब आपका इस तरह से होता है तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये सेकंड वाला पार्ट यहाँ से हट जाएगा। अब बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया सबके लिए? तो कमेंट करके जल्दी से बताओ, यस सर, मेरे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी हो चुका है। ठीक है, चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। सेशन को बेटा सब बच्चे लाइक जरूर करेंगे, जिस किसी ने लाइक नहीं किया है। देखो बहुत आसान है। ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10:50 AM। एक ट्रेन थी, उसने चलना स्टार्ट किया, तो वो टाइम क्या था, टाइम क्या था, 10:50। ये क्या था, उसके चलने का समय था। ये AM है, मतलब सुबह का समय है। अब क्या हुआ, जब वो उसने चलना स्टार्ट किया तो उसकी जो स्पीड थी बेटा कितनी थी, उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो 80 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या थी बेटा, ये उसकी स्पीड थी। ठीक है, व्हाट टाइम विल द ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस कितनी थी, 120 किलोमीटर। अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि बेटा इतने समय पे चलना स्टार्ट किया, और 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को वह कितने टाइम में कवर कर लेगी। टाइम आपसे पूछा गया है, कितने टाइम में कवर करेगी। पहली बात तो ये, और दूसरी चीज ये पूछी गई है 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने टाइम तक कवर कर लेगी। जैसे मैंने बोला, मैंने अभी आपको 18 क्वेश्चन कराने हैं, मैं आपको 1 घंटे में करा दूंगा। मैं 7 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है, 8 बजे तक करा दूंगा। तो बेटा वो किस समय पे बेटा वो इतनी डिस्टेंस को कवर कर लेगी। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या, हमें नहीं आता है, तो सर स्पीड डिस्टेंस और टाइम, मैंने बोला है 3 भाई होते हैं, स्पीड टाइम और डिस्टेंस, इनमें से एक गायब करेगा, तो वो आपको निकाल के बताना है। इस बार स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखी है। सर यहाँ पर देखो यूनिट सेम है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से टाइम लगा लो। ठीक है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में सर स्पीड होती है।
ये किलोमीटर है और ये हमारा क्या है 80 किलोमीटर, मल्टीप्लाई यहाँ से ये, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 3/2 ओवर, 3/2 ओवर। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, यहाँ से टाइम आ गया। अब देखो कैसे करके, मैंने आपसे बोला बेटा मैं आपको 7 बजे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको लगातार लगातार 2 घंटे पढ़ाता हूँ। तो मैं 2 घंटे पढ़ाता हूँ आपको लगातार। तो ये बता दो मैं कितने बजे तक आपको पढ़ाऊंगा। तो आप बोलोगे 7 बजे पढ़ाना स्टार्ट करते हो, 2 घंटे लगातार पढ़ाते हो, 2 घंटे लगातार क्लास चलती है, इसका मतलब सर 9 बजे आपकी क्लास जो है 9 बजे क्लास फिनिश हो जाएगी। इसी तरह से बेटा इतने बजे उसने चलना स्टार्ट किया, 10:50 AM, ठीक है ये। और उसने टाइम कितना ले लिया, इतना। जैसे मैंने आपको पढ़ाना कितने बजे स्टार्ट किया, 7 बजे, और मैंने पढ़ाने में कितना टाइम ले लिया सर, 2 घंटे। तो बताओ मैंने कितने बजे तक आपको पढ़ाया। इसी तरह से बेटा इतने बजे चली थी वो और कितना टाइम ले लिया, 3/2 ओवर। अगर 3/2 ओवर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो मिनट और घंटे में, ये टाइम दे रखा है तो ये वाला घंटे वाला पार्ट है, ये मिनट वाला पार्ट है। तो घंटे वाले पार्ट को घंटे में ऐड करोगे, मिनट वाले पार्ट को मिनट में ऐड करोगे। तो यहाँ से 3/2 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, इधर आ जाना, मिनट और घंटे में। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये बेटा क्या आ जाएगा, इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, या आप इसको ऐसे कर लो, आपका मन है। ये आपका 1 ओवर हो गया, 1 ओवर हो गया कंप्लीट। और 1/2 ओवर का मतलब आधे घंटे का मतलब होता है सर 30 मिनट। या आप ऐसे कर लो, ओवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 60 से। तो 1/2 ओवर है, ओवर को किसमें कन्वर्ट करोगे सर, मिनट में। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 30 मिनट आ जाएगा। आप जिस पार्ट को मिनट में कन्वर्ट करोगे, ओवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा 1 ओवर। 1/2 ओवर जो है बेटा वो हमारा मिनट में क्या होता है, तो सर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/30 मिनट यहाँ से आ जाएगा। और 1/30 मिनट को जब यहाँ से आप ऐड करोगे तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 80 और यहाँ से आपका आ जाएगा 11 ओवर 80 मिनट। क्या आपने 11 ओवर 80 मिनट देखा है? तो आप बोलोगे सर मैंने तो नहीं देखा है। मैं बोलूंगा तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, 80 मिनट जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 80 मिनट में 1 घंटा होता है, 1 ओवर होता है और 20 मिनट होते हैं। 80 मिनट की बात करेंगे तो 1 ओवर होता है और 20 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारा कितना आ जाएगा, आपका यहां से आ जाएगा 20 मिनट, और जो 1 ओवर है वो कहाँ चला जाएगा, इस साइड। तो हमारा 12:20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले जो बच्चे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को बता रखा है, एक तरफ से आप लोग पढ़िएगा। और जिस किसी बच्चे ने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, कॉल कर सकते हैं। मज़ा आपको 100% आएगा। थोड़ी सी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, उस एनर्जी के साथ, उतनी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आज मैं आपके सामने नहीं अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाया। तो आप ये बिल्कुल ना समझे सर आज थोड़ा सा कम समझ में, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है खुद ही आज तुमको थोड़ा कम समझ में आया है। ठीक है, बट डोंट वरी, हम क्वेश्चन को और कर लेंगे, परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, चलिए, बाकी ये मिलेगा कहाँ पर, प्ले स्टोर पे जाके आप सब बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज ये चैप्टर लगभग हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हम एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।